ये हम लोगों का जातीय लड़ाई है, ये कोई राजनीति लड़ाई नहीं है। ये निजी हम लोगों का जो इस्लाम को मानने वाला है उनकी लड़ाई है। और हम शुक्रगुजार हैं हमारे जो है बंदरजुला पंचायत के मुखिया इकरामुल हक साहब का, जिन्होंने अपने तरफ से बस का फ्री इंतजाम किया। इस लड़ाई में हम ऊपर वाला हमको अगर इस लायक बनाए हैं तो इसलिए इस लायक हम उतरना चाहते हैं कि गाड़ी तो क्या, एक गाड़ी तो क्या, 10 गाड़ी हम कुर्बान कर सकते हैं। उनको छीना जा रहा है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीना जा रहा है, जो हमारे पूर्वजों ने दिया था भाई, इसको दान किया था, आज हमसे वो छीना जा रहा है। हमारे हक छीनने वाला आप कौन होते हैं? हमें जो हक मिले हैं वो मेरा हक को आप छीनने वाले कौन होते हैं? आप हमें बता दीजिए। कोई अगर मंदिर है तो क्या मेरा मुसलमान को उसमें मेंबर बनाएंगे? हमारे मुखिया जी जो है इसकी भी कुर्बानी है, और हमारे किशनगंज ही नहीं, बंदरझूला नहीं, पूरा बिहार, झारखंड, उड़ीसा करोड़ों की कुर्बानी लेकर, जान मान लेकर आज अमीर बुलाया है। इसीलिए इतिहास जो है गांधी मैदान, उस जगह को हम लोग पूरा बिहार से इतना आदमी जाएंगे कि सरकार को सोचने में मजबूर कर देंगे। इकरामुल हक मुखिया जो बस करके दिए हैं, ये राजनीतिक तौर पे दिए हैं कि इस्लाम में वो भी इस्लाम के मानने वाले इसलिए दिए हैं? नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। इसमें पूरे बिहार में इसमें राजनीति का कोई, ना किसी पार्टी का कोई समर्थन है, ना दखल है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम लोग का हक में ही फैसला होंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा और हम लोग का हक देना पड़ेगा। कि वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ। हमारे आज पिताजी मर गए, क्या कब्रिस्तान में जाके वो बुलडोजर चलाए गए? हम जहाँ ईदगाह में नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ जाके वो ताला लगाएंगे? आज हम लोग धरना में जाते हैं, कल ऐसा मौका पड़ेंगे तो जो 4 लेन है ना उसमें हम लोग सो जाएंगे। आज हम अपने हुकूक के लिए गांधी मैदान किया, उससे और आगे की जरूरत पड़ेगी तो पूरे बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान जाकर के उसे सामने रखेंगे उसकी बात को। इस वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए यहाँ नहीं बल्कि दिल्ली पहुँचने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ इकराम। इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगंज के बंदरझूला पंचायत में, और ये ठाकुरगंज विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आज एक रैली निकाल रहे हैं। कल जो वक्फ बोर्ड के लिए प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है पटना में, उसी के लिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो बंदरझूला के मुखिया जी भी मौजूद है और यहाँ पे जो जनता है वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे मौलाना साहब, आप लोग धरना देने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं? जी, असल में ये हमारा हक है। हमें संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ। इसके लिए हमें आवाज़ दी गई है, और हुकूमत जो है इसके ख़िलाफ़ जो कानून बनाया है, हम चाहते हैं कि हुकूमत जो है इस कानून को वापस ले। इसलिए हम लोगों को बुलाया गया है, और हम शुक्रगुजार हैं हमारे जो है बंदरजुला पंचायत के मुखिया इकरामुल हक साहब का, जिन्होंने अपने तरफ से बस का फ्री इंतज़ाम किया। और हम लोग उनका शुक्र अदा करते हुए इस बस के ज़रिए हम वहाँ पहुँचेंगे और अपना एहतजाज दर्ज करेंगे कि हुकूमत से हम कहना चाहते हैं कि ये जो काला कानून है हमें हरगिज़ जो है मंजूर नहीं है। आप इसे वापस लीजिए, ये हमारा हक है, हमको संविधान इस चीज़ का हक देता है, हमारा राइट है। इसलिए हम आपसे बहुत मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि आप इस कानून को वापस ले लीजिए। यही हमारी जो है दरख्वास्त है हुकूमत से। अच्छा, इकरामुल हक मुखिया जो बस करके दिए हैं, ये राजनीतिक तौर पे दिए हैं कि इस्लाम में वो भी इस्लाम के मानने वाले इसलिए दिए हैं? नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। इसमें पूरे बिहार में इसमें राजनीति का कोई, ना किसी पार्टी का कोई समर्थन है, ना दखल है। ये हमारा जो है बिरादरी हक है, और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस चीज़ को महसूस करते हुए कि भाई हमारे भाई जा रहे हैं तो हमारी भी खिदमत उसको जो है लग जाए, तो उन्होंने अपने बसात के मुताबिक जो है एक बस का इंतज़ाम कर दिया, ताकि हम जो है इसमें सारे लोग जो है हमारे साथ हैं। हर पार्टी वाले, हर कमेटी वाले, तंजीम वाले, सब हमारे साथ हैं। अच्छा, क्या मौलाना, मतलब आप धरना देने जा रहे हैं, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, क्या मतलब ऐसा लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा आप लोगों को? हमको पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ज़रूर इंसाफ मिलेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम उम्मीद लगाते हैं, हम जो है पूरी उम्मीद लगाए हुए हैं ये हिंदुस्तान की सरकार से, और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा। पूरे जो है बिहार के लोग, पूरी कौम, पूरा मुल्क जो है सुप्रीम कोर्ट को मानती है। इंशाअल्लाह हमारी सुनवाई होगी और हमारी जीत होगी, और हम जिस जद्दोजहद के लिए जा रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी, मतलब इस धरना में आप भी जा रहे हैं? देखिए, ये हम लोगों का जातीय लड़ाई है,
ये कोई राजनीति लड़ाई नहीं है, ये निजी हम लोगों का जो इस्लाम को मानने वाला है उनकी लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम ऊपर वाला हमको अगर इस लायक बनाए हैं तो इसलिए इस लायक हम उतरना चाहते हैं कि गाड़ी तो क्या, एक गाड़ी तो क्या, 10 गाड़ी हम कुर्बान कर सकते हैं। इसलिए हम तैयार हैं और हम सबके साथ जा रहे हैं। और उस गांधी मैदान को, इतिहास जो है गांधी मैदान, उस जगह को हम लोग पूरा बिहार से इतना आदमी जाएंगे कि सरकार को सोचने में मजबूर कर देंगे कि हम लोग क्या हैं। आप देखिए, हमारे हक छीनने वाला आप कौन होते हैं? हमें जो हक मिले हैं वो मेरा हक को आप छीनने वाले कौन होते हैं? आप हमें बता दीजिए, कोई अगर मंदिर है तो क्या मेरा मुसलमान को उसमें मेंबर बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कैसे एक मुसलमान उनको हिंदू को हम मेंबर बनाएंगे भाई? बता दीजिए। यही हमारी लड़ाई है। हमारे हक वो क्यों छीनना चाहते हैं, वही फैसला के लिए हम लोग जाएंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम लोग का हक में ही फैसला होंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा और हम लोग का हक देना पड़ेगा। आपके आला कमान क्या कर रहे हैं? मतलब आपके जो प्रशांत किशोर जी हैं इस पार्टी से, आप तो जन स्वराज पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमने आपको बताया कि प्रशांत किशोर हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी हो, वो हट के ये मेरा निजी लड़ाई है। ये निजी लड़ाई निजी अपने लड़ना होगा, कुर्बानी अपने देना पड़ेगा, बलिदानी अपने देना पड़ेगा। वो पार्टी तो अपना रोटी सेकने के लिए आते हैं, पार्टी से हट के हम बात कर रहे हैं। ये मेरा अपना धर्म है, इसको हम नष्ट होने नहीं देंगे। हमारे आज पिताजी मर गए, क्या कब्रिस्तान में जाके वो बुलडोजर चलाए गए? हम जहाँ ईदगाह में नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ जाके वो ताला लगाएंगे? तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ के हैं वो बता दे, वो प्रूफ कर दे कि हम कहाँ के हैं। अगर हम इस भारत के हैं तो फिर ये कानून क्यों लाया वो? अगर हम भारत के नहीं हैं तो वो कानून लाए, हमें मंजूर है। वो बता दे कि हम कहाँ के हैं। तो क्या लग रहा है, मतलब ये उनको आपस लेना पड़ेगा ये, और हम लोग ये इंशाल्लाह इस कानून को उसको आपस करवाएंगे ही हर हाल में। जब तक वो नहीं छोड़ता, आपस नहीं लेते, तो हम लोग पीछे हटने वाला नहीं है। आज हम लोग धरना में जाते हैं, कल ऐसा मौका पड़ेंगे तो जो 4 लेन है ना उसमें हम लोग सो जाएंगे, लेकिन लेना पड़ेगा उसको। मतलब आखिरी सांस तक लड़ेंगे? बिल आखिरी सांस तक लड़ेंगे। चलिए, क्या कहना चाहेंगे मौलाना? जी बस हम सब इसी के लिए जा रहे हैं, जैसे मौलाना हमारे बताए हैं कि वक्फ बिल जो हम लोग मुसलमानों के लिए काला कानून है, हम उसी के एहतजाज में जा रहे हैं। और इंशाल्लाह हम सब मिलकर वहाँ इस चीज़ का एहतजाज करेंगे कि भाई मुसलमानों के जो हुकूक हैं उनको छीना जा रहा है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीना जा रहा है, जो हमारे पूर्वजों ने दिया था भाई, इसको दान किया था, आज हमसे वो छीना जा रहा है। हम अपने हक के लिए इंशाल्लाह सब जा रहे हैं और वहाँ जाके एहतजाज करेंगे। बस हमारा इतना ही है। क्या कहना चाहेंगे मौलाना? कहना तो बहुत कुछ है। हुकूक की जब पामाली होती है तो इंसान के अंदर उसकी गैरत जो है बर्दाश्त नहीं करते। अपने हुकूक को लेने के लिए और हक जब नहीं मिलता है तो हक को छीना जाता है। आज हम अपने हुकूक के लिए गांधी मैदान क्या, उससे और आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरे बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान जाकर के उसे सामने रखेंगे उसकी बात को। और ऐसी बात नहीं है, जब भी हमने कोई चीज़ को मांगा है उन्होंने उसको माना भी है। इसलिए हम अपने हुकूक की उसूल याबी के लिए चाहते हैं कि वो हमारे हुकूक को माने और जो हमारा हक है वो अदा करे। बस यही है उनसे। मौलाना साहब, एक बात है, जब किसान कानून लाया गया, किसान बिल को कानून बनाया गया, तब देखे कि कितनों मतलब धरना प्रदर्शन दिए, सालों तक चला। उसके बाद फिर देखे 700 किसानों ने शहीद दी। शहादत देने के बाद फिर वो बिल वापस हुआ। क्या मुसलमानों को भी आज यही मतलब लड़ाई लड़नी पड़ेगी? मुमकिन है। अगर लड़ाई अगर सालों साल अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आगे हैं, लड़ेंगे इंशाअल्लाह। हक ऐसे नहीं मिल रहा है, हक तो छीना जाता है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। क्या उम्मीद है आप लोगों को? बिल्कुल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो हमारी मौजूदा जो हुकूमत है हमारी मांग को मानेगी और हमारे हर हुकूक को वो वापस करेगी। क्या कहना चाहेंगे मौलाना साहब, आप भी जा रहे हैं धरना में? हाँ, ये कहना चाहेंगे जिस तरह किसान बिल पास हुआ था, किसानों ने मिलजुल करके एहतजाज किया, 600 या 700 किसानों ने कुर्बानी दी, तब जाके बिल वापस हुआ। इंशाअल्लाह मुसलमान आज ही नहीं, जब से हिंदुस्तान गुलामों की ज़िंदगी गुजार रहा था, अंग्रेज यहाँ हुकूमत कर रहा था, उस वक्त से मुसलमान कुर्बानी दी है। इस वक्त बिल के खिलाफ अगर मुसलमानों को कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़ी तो हम कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। क्या अनुमानित लगा रहे हैं कितने मतलब मुसलमान वहाँ पहुँचने की तादाद? अनुमान 10 लाख के करीब। 10 लाख के करीब इंशाअल्लाह। क्या कहना चाहिए मौलाना साहब? जी, हज़रत अमीर शरीयत की आवाज़ पे हम लोग लब्बैक कह करके
इस वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं और इंशाअल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए यहाँ नहीं बल्कि दिल्ली पहुँचने के लिए तैयार हैं। हज़रत की आवाज़ पे पूरे हिंदुस्तान पे लब्बैक कह करके बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से एक एक मुसलमान पहुँचने के लिए तैयार हैं। हज़रत की आवाज़ पे हम लब्बैक कह करके हम गांधी मैदान ही नहीं बल्कि पूरे पटना की गलियों को इतना जाम कर देंगे कि ट्रैफिक जाम हो जाए और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये बात पहुंच जाए कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर दीन के अंदर और इस्लाम के अंदर नुक्ताचीनी और उसमें तहरीफ, उसमें मनसूख, रद्द-बदल कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग भी जा रहे हैं वहीं पटना गांधी मैदान धरना के लिए। मतलब इस एज में भी आप लोग को देखे कि इस एज में भी दौड़ना पड़ रहा है और धरना के लिए जाना पड़ता है इतनी कड़ी धूप में, क्या कहना? इसीलिए कि अमीर बुलाया है कि झारखंड, बिहार पूरा ये अमीर है, अमीर शरीयत बुलाया है इसीलिए कि मुसलमान का हक छीना जा रहा है और हक गालिब होगा। क्या होगा? और हक गालिब उस वक्त होगा जब तक जान माल की कुर्बानी रहेगा। ये हमारे मुखिया जी जो है इसकी भी कुर्बानी है और हमारे किशनगंज ही नहीं, बंदर झूला नहीं, पूरा बिहार, झारखंड, उड़ीसा करोड़ों की कुर्बानी लेकर, जान माल लेकर आज अमीर बुलाया है। इसीलिए सब हम वहाँ हाजिर हैं और प्रदर्शन करेंगे और इसमें जो जान भी लगे, माल भी लगे, वक्त भी लगे तो हम इंशाल्लाह लगाने के लिए तैयार हैं। पटना बिल्कुल हम लोग धरना में जा रहे हैं पटना वक्फ बिल के लिए। जो काला कानून बनाया है उसको रोकने के लिए पटना क्या पूछे, दिल्ली भी जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम लोग अभी पटना गांधी मैदान जाने के लिए तैयार हैं। आज बंदेहुला पंचायत से हमारे मुखिया इकरामुल साहब ने उनकी ही सरपरस्ती में जा रहे हैं हम लोग और एक नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में जा रहे हैं। और ये जो हमारे वक्फ की जायदाद पर जो कानून लाया जा रहा है, नापाक साजिशें की जा रही है, उनको हम लोग किसी तरह कबूल नहीं करेंगे और उसके लिए हमें जहाँ तक जान की, माल की और वक्त की अगर कुर्बानी देना पड़े तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं और हर मुमकिन हम लोग देने के लिए तैयार रहेंगे।